नेटवर्क मार्केटिंग में आने का पर्पस जो है ना सर, ये अगर आदमी अपने आप को रिमाइंड करता रहे ना, तो बिजनेस अपने आप बेहतर कंडीशन में हो सकता है। हम्म। बट जैसे हम ये बोलना ये चाह रहे हैं कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक जिस पर्पस से आए हैं किसी बिजनेस में, बहुत से लोग मल्टीपल कंपनीज में काम करने के बाद आए हैं, बहुत हम्म। से लोग के लिए ये पहली कंपनी है। हम्म। तो वो पर्पस हमेशा दिमाग में रिमाइंड करते रहना चाहिए खुद के लिए। हम्म। तो ये एक पॉइंट था मेरे को, तो हम लोग अच्छा सब अपने टीम। अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम क्यों आए हैं। हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हम कहीं बिजनेस कर रहे हैं, या हम कुछ और कर सकते थे, तो हम क्यों आए हैं कैंगन में। वैसे सर मेरा आने का जो खास पर्पस है ना, कि आज 22 साल 23 साल से ज्यादा हो गए मेरे को हम्म। एफएमसीजी में हम्म। अपनी कंपनी चलाते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो बोलते हैं ना कि फ्यूचर में आप पैसिव इनकम की बात जो बोलते हैं, सुना मैंने जब, तो पैसिव इनकम हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता नहीं है। हम्म। तो ये एक पॉइंट था। हेल्थ से रिलेटेड चीजें थी, प्रेशर तो हमेशा रहता ही था। हम्म। तो पैसिव इनकम को लेकर के एक माइंडसेट था, और एक अच्छी बड़ी कम्युनिटी के साथ एक अटैच होने का मौका मिल रहा था। तो हम्म। ये एक मेरा पे एक खास पर्पस था कि भाई आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि इमेजिक में ऐसा फॉर फ्यूचर पैसे अवेलेबल है, अच्छे लोगों का ये है। तो सोचा ये दो पॉइंट था, तो हेल्थ तो बाय डिफॉल्ट इसमें गिफ्ट है। ग्रेट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को रिलेट करेगा। पंत साहब, आप इनेजिक में क्यों आए। सर, अब आपने जो पूछा इनेजिक में क्यों आए, वो बड़ा एक सिंपल सा वो है कि भाई हम मैं जो भी अपना प्रोफेशन कर रहा था, वो मुझे पता है कि भाई मेरे लिए ठीक ठाक था, सब कुछ बढ़िया बहुत समय से चल रहा था। हम्म। बट जब मुझे वो हेल्थ का इश्यू आया, हम्म। जब मुझे वेरिकोज की दिक्कत स्टार्ट हुई, और मैं करीब 2 सवा 2 साल इस परेशानी से बहुत ज्यादा दिक्कत में रहा। हम्म। तो वही है कि जब हम परेशान होते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक अपने दिमाग में सोचते हैं कि यार क्या मेरे पास, मैंने ऐसा क्या गलती करी, या मेरे पास ऐसा क्या है कि जिससे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाऊं, क्योंकि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव उस प्रॉब्लम से बाहर आना होता है। हेल्थ हेल्थ था, हाँ। ठीक है। जब हम्म। इश्यू आता है हेल्थ का, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है, क्योंकि हम अपने सारी चीजों को एक किनारे पे छोड़ देते हैं। हम्म। हम जो काम कर रहे हैं, वो हमारा जो फाइनेंस लगा हुआ है, वो सारी चीजें हमारे ध्यान में नहीं रहती है, क्योंकि वो सब फिर सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी हो जाता है हमारा हेल्थ को सही करना। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही था। और मैं लिटरली उन 2 ढाई साल के दौरान में करीब करीब इस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के चक्कर में ही हम्म। हल्द्वानी से दिल्ली, मतलब ये समझो कि मेरे लिए ऑलमोस्ट ऐसा था कि एवरी 5 डेज आई हैव टू बी इन दिल्ली। अलग अलग डॉक्टरों से मिलना, बातचीत करना, उनकी चीजों को देखना, क्योंकि रिलीफ वहां पे सबसे बड़ी बात है कि डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। हम्म। और डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा तो रिलीफ भी उसी हिसाब से नहीं मिलेगा। हम्म। और एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगने लगा था कि धीरे धीरे चीजें क्या थी कि भाई यार वो दवाइयां तो हम खा ही रहे हैं, हम्म। है ना, एलोपैथिक दवाइयां खा रहे हैं, ज्यादातर पेन किलर्स हैं। और पेन किलर्स का एज ए साइड इफेक्ट जो है वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट आना ही आना है। तो अल्टरनेट भी कुछ न कुछ ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं दिमाग में अल्टरनेट भी चल रहा था। वो गूगल का भी इस्तेमाल हो रहा था। बिजनेस हेल्थ के लिए अल्टरनेट ढूंढ रहे थे या बिजनेस के लिए। हेल्थ के लिए अल्टरनेट होता। बिजनेस तो सर सब कुछ चल रहा था, बिजनेस वॉज ओके। हम्म। वहां पे मतलब अल्टरनेट बिजनेस के लिए ढूंढना इंपॉर्टेंस नहीं थी। मेन वही आती है ना कि आप जब आप प्रायोरिटी बनाते हो किसी चीज को, हम्म। तो प्रायोरिटी फिक्स होती है पहले। हम्म। प्रायोरिटी के बाद फिर जाके सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो हम्म। प्रायोरिटी उस समय मेरी हेल्थ थी, तो मैंने इसलिए हेल्थ को ही ज्यादा ध्यान दिया। और इसी दौरान ये था कि भाई चूंकि आई मस्ट अप्रिसिएट हमारे जो गुरु हैं, जिन्होंने मुझे बताया जिसके बारे में, अपने नरेश पोखरियाल जी। उनका भी मैं जो है देखे बात करते हैं, जब हम फॉलोअप की बात करते हैं तो फॉलोअप जो है वो तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने मुझे रेगुलरली फॉलोअप, मतलब वो था कि उनका फोन रेगुलर आते रहे। और मैं अपनी परेशानी की वजह से कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं तो मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाया। तो फिर अचानक एक दिन जो है उनका सुबह सुबह करीब यही टाइम होगा, 6:30 पौने 7 बजे का,
बड़ा अनयूजुअल टाइम होता है लोगों के साथ फोन करने का, लेकिन उनको मेरी आदत पता है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा यार कि उनका फोन आया सुबह सुबह, तो मेरे आदत में है जब भी किसी का फोन आता है अपने जानने वाले का तो सबका फोन उठाते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि मेरा वो ये है कि भाई कभी भी फोन नहीं उठाना मेरी आदत में नहीं है। कभी किसी बहुत जरूरी काम से अगर नहीं उठा पाए तो जरूर मैं उसको कॉल बैक करता हूँ, ताकि हो सकता है कि वो किसी जरूरत में हो या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम हो या कुछ भी हो, इसीलिए उसने हमें फोन किया, है ना। और अगर मान लिया उसका फोन मुझे नहीं सुनना है तो फिर मैं उसका फोन डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ, मेरे अपने हाथ में है। भाई सबसे बड़ा होता है कि नहीं सुनना, वो एक बहुत अच्छा वो क्या नाम ऑप्शन नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि जितने भी लोग फोन को सुन करके मतलब उसको इग्नोर करते हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि वो सब लोग फोन को सुने, अगर नहीं सुनना है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दें, उसके बाद ना उठाएं। लेकिन अगर क्या पता उसकी कोई इंपॉर्टेंट बात हो, तो ये भी एक अच्छा होता कि मैंने उनका फोन उठाया, बातचीत भी, तो बोले यार पंत साहब कहाँ हो, मैंने कहा भाई यहीं हल्द्वानी हूँ घर पे। बोले सर मैं भी बाई चांस घर पे यहीं हल्द्वानी में ही हूँ, और क्या हम सुबह मिल सकते हैं। मैंने कहा हाँ सर मोस्ट वेलकम, आइए, मैं अपने मॉर्निंग जो रिचुअल्स है सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, और पेपर पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद में मेरा प्रोग्राम जो है अपना 9:30-10 बजे तक अपने जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है वहां जाने का है, और फिर शायद मैं कुछ 10-12 दिन वहां रहूंगा। तो बोले नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, मैंने बोला, बहुत अच्छी बात है। तो वो सुबह सुबह अपने भाई के साथ करीब 7 बजे से पहले पहले घर पे आ गए। उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, जानकारी ली, देखा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और आज से करीब करीब मतलब ये बात है 2017 दिसंबर की, उससे करीब करीब 3 से 4 साल पहले भी मुझे इसके बारे में कुछ पता लगा था, आयोनाइज्ड वाटर के बारे में, कि अल्कलाइन वाटर मिलता है। एक कंपनी थी कोरिया की विच इज नोन एज कोनी बायो। हम्म। कुछ लोग यहाँ पे जो नेटवर्किंग से हैं वो लोग जानते होंगे उसको। तो कोनी बायो की एक एल्कलाइजर आता था बहुत पहले, और उस समय में उस मशीन की कीमत यहाँ इंडिया में करीब करीब 4.5 लाख रुपए से ऊपर। तब हमने फिजिक एक्चुअली वो प्रोडक्ट देखा नहीं था, लेकिन उसके बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी थी। तो जब पढ़ी थी और ये देखा, जब ये प्रोडक्ट को मैंने इसको लाइव डेमोस्ट्रेशन देखा, वो मशीन भी लेकर के आए थे, उन्होंने उसको दिखाया, पहले सारी चीजें बताई, और उसके बाद में उन्होंने मुझे इसका बिजनेस भी बताया गया, इसमें बिजनेस भी है। तो उस समय लिटरली बिजनेस तो मुझे उतना समझ में नहीं आया, लेकिन प्रोडक्ट मुझे जरूर समझ में आया कि मैंने कहा अगर प्रोडक्ट जो है थोड़ा भी फर्क कर गया तो मुझे इससे जरूर फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है और जो रिजॉल्व हो सकती है। तो बस उसी दिन मन बना कि नहीं यार आज ही मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। और अब सबसे बड़ी बात वही होती है कि भाई हम जिस चीज को जो भी लोग प्रोजेक्ट करते हैं वही चीजें बिकती हैं। तो उन्होंने मुझे जो है वो वही 157 की जो डिवाइस है JR2, उसके बारे में बताया, और मैंने उसका पैसा अरेंज करके उसमें कंपनी के अकाउंट में डालने के लिए उन्हीं के साथ में दिन में गया, और बैंक से RTGS करके उनको RTGS की इंफॉर्मेशन दे दी, अपना जो पेपर्स थे वो दे दिए, और उसके बाद इस तरीके से मेरे पास मशीन आने का प्रबंध हुआ। मशीन ली, तो मशीन लेने के बाद जब मशीन आई करीब करीब 20-25 दिन के बाद मशीन घर पे आई, मशीन इंस्टॉल हुई। तो फिर वही जो घर में यूजुअली होते हैं भाई, सब लोगों को जब पता लगता है कि यार इतनी महंगी प्रोडक्ट खरीदा है, क्योंकि तब तक मेरी घर में किसी से चर्चा नहीं हुई थी कि मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। तो मतलब ये मेरे अपना आदत में था कि भाई अगर मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है तो मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट तो मुझे ही करना है। तो लेकिन अब चूंकि कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो सब लोगों ने जब उसका प्राइस देखा तो जो नेचुरल रिएक्शन सबका आता है वही आया। अचानक सबके फोन फटाफट बोले यार क्या बात, इतनी महंगी मशीन क्यों ले ली, और तुम्हें तो आदत है ऐसी, और ये है वह है, वो सारी चीजें जो अपनी चलती हैं वो सब चीजें चली। मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि सिंस मैं ऑलरेडी पिछले 2-2.5 साल में अपने हेल्थ अपने पैर के ऊपर और ये प्रॉब्लम के ऊपर में जो है काफी पैसा खर्च कर चुका हूँ डायग्नोसिस में। तो मुझे ये एक ऐसा प्रोफिलेक्टिक एक ट्रीटमेंट का मुझे पता चला है कि जिससे हमें फायदा हो सकता है। अब यहाँ पे भी इनिशियली था कि हो सकता है, संभावना है कि सही हो, उसी संभावना पे हमने ये इन्वेस्टमेंट किया। तो भाई ये भी अब मैं मान के चल रहा हूँ कि यार मेरे अपने हेल्थ के ऊपर एक और इन्वेस्टमेंट है, अपने बॉडी के ऊपर। अगर ये हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, है ना। लेकिन हमें अपना कर्म तो करते रहना है। तो बस यही सोच के मशीन को यूज मतलब इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद पानी पीना शुरू किया। और तब भी ये था कि इनिशियली, क्योंकि जैसे और प्रोडक्ट्स होते हैं सबकी आदत होती है वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन वो रेगुलर नहीं होता था। भाई जैसे
हल्द्वानी आए, 10-12 दिन हल्द्वानी रहे, तो तब उन दिनों ढंग से इस्तेमाल किया। फिर जब गए तो जाते समय 10-20 लीटर पानी लेके चले गए। तो 10-20 लीटर पानी का मतलब 20 लीटर पानी हार्डली 3 दिन 4 दिन चलता है। तो फिर उसके बाद में वही पहाड़ का जैसा पानी अपना जैसा मिलता है वो पिया। फिर आ गए तो फिर पिया। लेकिन ये देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट उस प्रॉब्लम में होने लगा। धीरे धीरे जो पेन रेगुलरली होता था वो, जो स्वेलिंग होती थी वो, और जो आप इनकन्वीनियंसेस कोई थी। और मेडिकेशन भी साथ में ले रहे थे कि सिर्फ पानी से रिकवरी सर हुई? उस समय में मेडिकेशन इन द सेंस, देखो सर, उसमें सबसे बड़ी बात है कि वेरिकोज के लिए जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सबके सब पेन किलर ज्यादा तौर पे देते हैं, प्लस अलग अलग जो मेडिसिन हैं, जो आज के दिन में गाबापेंटिन और इस तरीके की जो क्या नाम उसका अलग अलग मेडिसिन हैं जो कॉम्बिनेशन में आती हैं, वो देते हैं। मतलब हर एक डॉक्टर के पर्चे में 4 से 5 मेडिसिन होती हैं। स्टार्टिंग जो है वो सुबेरे की एक पेंटाप्रोजोल से होती है, जो सुबेरे खाली पेट दी जाती है। तो मतलब वो जो उनका जो प्रिस्क्रिप्शन का मॉडल है ना, ऑलमोस्ट वो फिक्स्ड होता है। प्रिस्क्रिप्शन अगर आप 15 प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग बीमारियों के भी देखोगे तो उनमें 2 या 3 चीजें कॉमन दिखेंगी आपको। ये मेडिकल प्रोफेशन की थोड़ा सा वो है। इसमें जितने भी लोग यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन से हैं वो सब लोग भी शायद इस बात को ओके करेंगे। तो सबसे चीजें क्या होती है कि हमारी कुछ चीजें पेन किलर हैं, कुछ हमारे को मतलब उन्होंने प्रिकॉशंस बताए थे कि भाई आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं। रात में सोते समय पैरों को एलिवेट करके सोना है, तो उसके लिए तरीका वो ये है कि भाई तकिए या कोई चीज लगा के रखो। तो वो चीजें क्या होती है कि जब रात में सोते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। इनिशियली तो जब हम नीचे सोते हैं तब तो ठीक होता है। तो फिर उसके लिए कुछ परमानेंट इंतजाम करना पड़ा। वो ये था कि भाई गद्दे के नीचे कुछ एक एल्कलाइन वो मतलब बना करके लगा दिया, लकड़ी का फट्टा। तो जैसे वो गद्दा ही पूरा ऊंचा हो गया तो भाई अल्टीमेटली जब पांव सीधे होंगे तो वो ऊपर की ओर को होंगे, उससे थोड़ा ज्यादा रिलीफ मिलता था, है ना। लेकिन वो सब के सब वो लोग ये कहते थे कि भी जब भी आप जहां भी बैठे हो वो पैरों को एलिवेट करके बैठो। अगर कुर्सी में बैठ रहे हो तो पैर जो है आपके नॉर्मल उससे ऊंचे होने चाहिए। तो मैंने कहा सर अब अभी तक तो भगवान की कृपा से ऐसे प्रोफेशन में हमें है नहीं कि जहाँ पे हम पैरों को टेबल में रख के बैठ सकें और काम कर सकें, है ना। भाई काम तो हमें वैसे ही करना है। लेकिन ये था कि इस दौरान जब इस मशीन को यूज करना शुरू किया तो रिजल्ट में काफी फर्क पड़ा। और ये बिलीव होने लगा कि ये पानी कुछ जादुई पानी है। तो यहां से स्टार्ट होता है पानी के बारे में हमारा एटीट्यूड। जब एटीट्यूड पॉजिटिव होता गया तो फिर दिमाग में ये आया कि यार अगर ये मुझे फायदा कर सकता है तो डेफिनेटली ये बहुत और लोगों को भी फायदा दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे और लोग भी हैं। क्योंकि जब हमारी चर्चा हुई थी तो उन्होंने हमें कई सारे दिक्कतों के बारे में बताया था। फिर हमने इस पे गूगल में इसके जो है वीडियोस देखना स्टार्ट किया और सारी चीजें स्टार्ट की, टेस्टिमनीज लोगों की देखनी स्टार्ट की, है ना। फिर हमने गूगल से कुछ पेपर्स निकाले कि भाई डायबिटीज में क्या क्या फायदा करता है। फिर इसके बारे में पढ़ा कि भाई जो हमारा क्या नाम उसका आयोनाइज रिड्यूस वाटर है ना, तो वो क्या क्या बेनिफिट्स देता है और किस तरीके से बेनिफिट देता है, व्हाट इज द साइंटिफिक वे ऑफ इट। सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक ऐसे प्रोफेशन में थे जहां पे हमारे पास हमारे नोन डॉक्टर्स हैं, तो हमें पता है कि बीमारियां तो बहुत हैं, लेकिन वो बीमारियों से ओवरकम कैसे करना है। भाई हम दवाइयों से सही होने की सोचते तो हैं लेकिन सही नहीं हो पाते हैं। सिम्टोमेटिक रिलीफ जरूर मिलता है लेकिन समय के साथ साथ वो बीमारियां एग्रेवेट होकर ही हमारे सामने आती हैं। भाई आज तक का रिजल्ट है, जितने भी लोगों को बीमारियां हैं वो सब लोगों की बीमारियां कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक एंड पे खत्म हुई हैं, हमारी बॉडी के खत्म होने के साथ ही, है ना। बहुत रेयरली ऐसे केसेस हैं जिनमें ये दिखता है कि लोगों की बीमारियां उनके जिंदा रहते ही सही हो गई। लेकिन इस प्रोडक्ट के आने के बाद ये बिलीव हो गया कि ये प्रोडक्ट बहुत कुछ कर सकता है, और इसी बिलीव के साथ फिर मई 2018 के बाद मन बना। जून में और पहली बार मशीन मशीन लेने के कितने दिनों बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया? सर मशीन ली थी दिसंबर में, और जून में फिर बिजनेस स्टार्ट किया। जून 11 में मैं पहली बार अपना सतपाल सर से मुलाकात हुई। तो एक सबसे बड़ी बात बात है और कि हमारा एक बिलीव। एक जी सर। पॉइंट और बताइए सर, कहीं मन में जी। आपके ये भी था कि यार जो बिजनेस कर रहा हूँ इसके अलावा एक और बिजनेस भी किया जा सकता है, या मतलब अपने बिजनेस से फुल्ली सेटिस्फाइड थे आप, जो आपका फार्मा का जो दवाइयों की दुकान का काम था?
सर जो देखिए, जो फार्मा का काम था उससे सेटिस्फाइड तो थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि वहां पे एक लेवल के बाद ना एक सैचुरेशन है, सेचुरेशन। स्केलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, एक क्योंकि वहां पे एक कंपटीशन है जो पहले जिस इलाके में मेरी अकेले दुकान होती थी, उस इलाके में और 15 दुकानें खुल गई, है ना। तो वो धीरे धीरे जो मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन उस मार्केट की ग्रोथ के हिसाब से मेरे बिजनेस का ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब मुझे ये बिलीव हो गया कि नहीं यार, यहाँ पे तो मेरे अपने काम से जितनी भी मेरी टीम की ग्रोथ होगी, वो मेरी ग्रोथ लाइफ लॉन्ग होगी, और हमेशा वो जो भी लोग आएंगे वो ऐड ऑन करेंगे। यही हमारा नेटवर्किंग का सबसे बड़ा सुखद पहलू है कि जितने भी लोग मेरे बाद मेरे सिस्टम को ज्वाइन करेंगे मेरे साथ, वो मेरे ग्रोथ में भागीदार बनेंगे। और नेट और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द मेरे जितने दुकानें खोलेंगे या और चीजें करेंगे, वो मेरे कंपटीटर होंगे। तो वहां पे मेरा ज्यादा समय और मेरा ज्यादा माइंड उन कंपटीटर्स को शांत करने में या उनके साथ compete करने में लग जाता है। और यहाँ पे वही मेरा समय लोगों को ट्रेंड करने में और लोगों को एजुकेट करने में लगना चाहिए, जो हम लोग यूजुअली नहीं लगाते हैं। एक्चुअली क्या है कि सब लोगों का, अब मेरे साथ में मेरे जितने भी लोग हैं उन लोगों का एक बहुत बड़ा मानना है कि मेरी एक आदत है कि मैं जो है लोगों को एजुकेट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोग एजुकेट हों, भले ही उसके लिए मुझे टाइम पैसा जो कुछ भी लगे लगे। लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ लोगों की टीम ऐसी बनेगी जो हमारे लिए जबरदस्त काम कर सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी काम होगा, देखिए अल्टीमेटली जो भी काम करेगा वो प्रैक्टिकली तो अपने लिए काम करेगा, लेकिन वो काम मेरे लिए भी होगा। तो मैं इसी केवल यही एक मेरा मोटिव रहता है कि यार जब भी मैं किसी से भी, जब हमारी बात होती है, कई बार जो है हम लोग दूसरी टीमों में भी जाते हैं काम करने के लिए, तो वहां पे भी जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों को भी यही कोशिश करता हूं कि वो इस बात से एजुकेटेड हों कि सर कोई भी किया हुआ काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, उसका कहीं ना कोई हिडन प्रॉफिट आपके पास आता ही आता है। वो किस रूप में आएगा नोबडी नोज, लेकिन आएगा जरूर। तो ये बिलीव जिसको हो गया तो वो दुनिया में बड़ा काम कर सकता है, ये मेरा मानना है। चलिए, आपके आपके सर स्टोरी से ना जो सबसे बड़ा टेक अवे आज मुझे मिला, जो एक कोटेशन मैंने बहुत फेमस कोटेशन है, उसको रिमाइंड करा दिया आपने कि वो कोटेशन है बड़ा अच्छा कि अ हेल्दी पर्सन हैज थाउजेंड्स ऑफ विशेस, अ सिक पर्सन ओनली वन। यस, बिल्कुल डेफिनेट है सर। और ये क्योंकि आप मेडिकल पब्लिकेशन जो पबमेड है ना, मेडिकल पब्लिकेशन गूगल पे डालेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट रेड्यूस्ड वाटर जब हम लोग ढूंढते हैं कि उसके रिसर्च रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च क्या है, इलेक्ट्रोलाइट रेड्यूस्ड वाटर जिसको हमारा ब्रांड नेम है कैंगन वाटर, उसका साइंटिफिक नेम है इलेक्ट्रोलाइट रेड्यूस्ड वाटर। तो यस, वहां पे मैंने देखा है सर, सबसे पहले ये कोटेशन लिखा हुआ है कि एक स्वस्थ आदमी की बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, बहुत सारी, लेकिन एक बिल्कुल, बीमार आदमी की सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, कि बीमारी से बाहर निकल जाऊं। बीमारी से बाहर निकल जाऊं। तो इसी ने बिल्कुल सही आपको बात है सर, कैंगन में लाया। और डेफिनेटली। हाँ, और कैंगन में जितने भी लोगों ने सर अच्छा काम किया है या प्रयास किया है कि अच्छा करूं, उन सब के स्टोरी में एक बात नजर आती है कि कहीं ना कहीं एक पेन से वो गुजर रहे थे हेल्थ को लेके। और उस हेल्थ के पेन ने उनको, जब उस पर रिजल्ट मिला, तो उनको लगा कि यार ये तो जादू है, फिर इसको बताने में क्या दिक्कत है। अब नेक्स्ट लेते हैं ब्रह्मदत्त बडोला जी को। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सबको। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ है? अ, पहाड़ में? सर पहाड़ों में पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ है, ठीक है। ये देखिए पूरा बादल से छपा हुआ है। हम्म। लगभग 14-15 डिग्री पहुंच जाता है। शाम को तो कभी कभी जैकेट पहनने की नौबत आती है सर, कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो पिछले 3-4 दिन से यही हूँ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ अपने। 3 महीने से बाद आया इस बार। हम्म। सर कैंगन में मेरा जो मेन पर्पज है सर आने का, सुनने में थोड़ा सा शायद अटपटा लगे बहुत लोगों को, क्योंकि हर एक के अपने अपने कुछ विशेष है अपनी जिंदगी को लेकर के। सर मेरी जिंदगी का ना जो 2 मकसद रहे हैं। पहला एक मकसद जो इस जीवन का है वो है, मेरे गांव की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है
तो मेरा है कि मैं उसको डेवलप करूं और अपने गांव को समर्पित कर दूं। वहाँ हॉस्पिटल हो, वहाँ स्कूल हो, वहाँ मतलब वो सब कुछ, कि मेरा गांव का कोई भी आदमी अपने गांव को छोड़ करके बाहर ना जाए। क्योंकि हर आदमी को सर अपने गांव से बहुत प्यार है, बचपन कटा है, अपने लोग रहते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं उधेड़ बुन में ना बाहर निकल जाते हैं। तो ये मेरा इस जीवन का गोल है कि मैं उसको करूं। और सर एक और जीवन का गोल है कि इस जीवन के बाद मैं दूसरा जीवन ना लूं। ये मेरा बहुत पहले से गोल है नहीं तो बहुत बहुत लोगों से मिला तो समझ में नहीं आया। तो इस बार बहुत पहले एक गुरु मिले, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ये ऐसा मानना क्यों है। तो सर उसके लिए मुझे खाली टाइम चाहिए था, ताकि मैं खुद को तो जानूं। अब होता क्या था रेगुलर लाइफ में लोगों के साथ, सबके साथ होता भी है कि सुबह से लेकर रात कब हो जाती है पता ही नहीं लगता, ना हम खुद को जानते हैं ना पता लगता है नहीं है। तो अपने लिए कभी टाइम ही नहीं हुआ सर। सभी के साथ रहता, जो अभी कैंगन में आने के बाद एक अच्छा क्या हुआ है सर, कि पूरा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ सर हम हैं वेले। जब जिधर मन किया उधर चले गए, जब सोने का मन किया सो गए, गाड़ी में जा रहे हैं नहीं मन है बैठ गए, यानी काम करने का मन है काम कर रहे हैं। तो सर ये मेरे दो जिंदगी के अपने एम थे, जो कैंगन बखूबी पूरा कर रहा है सर। टाइम पूरा मिल रहा है, और जिस चीज के लिए है वो पूर्व निर्धारित है कि कब होना है क्या होना है, तो वो हो जाएगा ये मेरे को पता है। तो उस तरह से लोग भी मिलते जा रहे हैं अभी। ठीक है, मतलब आप आए पहला तो कि मुझे कुछ बड़ा पैसा कमा के और अपने गांव में एक बड़ा लैंड को डेवलप करना है। बिल्कुल ठीक। सर। और सर मेरा मानना है सर। जी। और दूसरा जो मैं समझ पाया कि फ्रीडम ऑफ लाइफ की मतलब जैसे मर्जी वैसे हम जिए, हाँ अब सर, बस अपने टर्म्स अपने पे, को जाने, अपने को जाने, अपने टर्म्स पे जीने की इच्छा। बस अपने टर्म्स में जिंदगी चाहे। और मेरे को लगता है ना सर, कोई भी आदमी जो कैंगन में आया है ना, उसका कुछ ना कोई बड़ा मोटिव है। क्योंकि कोई भी आदमी बिना बड़े मोटिव के ना कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ। सबको पैसा चाहिए सर, सबको, बट क्यों चाहिए ये ये बहुत लोगों को ना पता भी नहीं है। तो मेरे को लगता है ना बहुत बड़ा हम कर भी नहीं पाते, क्योंकि वो लास्ट गोल हर एक आदमी के पास है, बट कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है। जैसे मेरा ये अपना गोल है, मैं जब क्लास 8th में पढ़ता था, तो तब से सर पिताजी हमको लेके चले जाते थे अपने ड्यूटी पे, क्योंकि पापा के साथ ही पढ़े तो गांव छूट जाता था। तो मन में था यार नहीं यार, ये गांव के लिए ना ऐसा कुछ करें कि हर आदमी ऐसे दुखी रहता होगा, तुम गांव के लिए कुछ करें। मतलब वो 8th में था, पता नहीं क्यों तब से सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। तो सबके लिए है, कैंगन एक माध्यम है, मुझे लगता है ऐसा, ताकि बिल्कुल। हमारे गोल को पूरा कर सके। बिल्कुल सही इसका बात है। छोटा बड़ा गोल कैंगन एक माध्यम है आपके जो भी सपने हो सकते हैं उसको पूरा करने का, पूरा करने के लिए और एक अच्छा माध्यम है। बहुत अच्छा माध्यम है सर। हाँ, बेहतरीन माध्यम है, सबसे बेहतर माध्यम है। सही बात। तो मुझे लगा नहीं इससे बड़ा टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम हो ही नहीं सकती है। हम्म हम्म, जल्दी से, मतलब जल्दी करने वाला, जो जल्दी से आपको फ्री कर सके। सर हाँ। 13 साल हो गए मेरे को यहाँ बिजनेस करते हुए, 13 साल में कभी जिंदगी को जिया नहीं सर। और इन पिछले 6 महीनों में सर वो जिया हूं ना, कि वो जितना शायद तक कभी फ्री नहीं रहूंगा, 6 महीनों में रहा हूँ। हम्म, फुल मस्ती एकदम। ठीक है। जी थैंक यू सर। थैंक यू। सर मैं आगरा से हूँ सर। अच्छा ठीक है। सर मैं आगरा मशीन से। कब लिया था आपने? क्या सर? मशीन कब लिया आपने? मशीन सर मैंने 24 जनवरी को लिया था सर। इसी में, इसी साल 23 में? ठीक है। जी सर। ठीक है। तो आपने मशीन हेल्थ के लिए लिया कि बिजनेस के लिए लिया? सर ये दोनों रीजन है सर, हेल्थ और वेल्थ के लिए सर। हेल्थ का क्या रीजन कुछ था, मेजर चैलेंज घर में? हाँ सर, हेल्थ के लिए जैसे मेरे घर में दो तीन प्रॉब्लम थी मेरी फैमिली में। हम्म, एक तो जैसे मेरी फैमिली के जैसे क्रैश होने की प्रॉब्लम थी सर, सुबह सुबह। अच्छा ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। हाँ सर। हम्म, और मेरा बच्चा है जो अभी 14 साल का है, उसको बार बार मतलब एलर्जी टाइप में रहता था। हम्म, अभी भी मतलब मेडिसिन तो चल रहा है, लेकिन पहले से जो पहले मेडिसिन चलता था उससे कभी फायदा होता नहीं था, लेकिन अभी फायदा दिख रहा है। ठीक है। तो पहले तो हेल्थ के लिए लिया सबसे पहले तो सर। दूसरा आप क्या करते हैं? सर, आप क्या करते हैं वैसे? सर मैं आर्मी से रिटायर हूँ ओके ओके, तो रिटायर्ड हैं और सर। कुछ इसके मतलब और कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ रिटायर होके फ्री थे? नहीं सर, अभी कुछ नहीं कर रहा था, थोड़ी बहुत खेती थी उसी को कर रहा था, बाकी अपना घर पे ही था। ठीक है। तो कैंगन मिला, कैंगन में आपने मशीन खरीदी, मशीन खरीदने के बाद कितने दिनों बाद आपको लगा कि यार बिजनेस भी करना चाहिए? सर ये तो बिजनेस तो शुरू से ही दिमाग में था, क्योंकि पैसे का भी इशू था सर घर में। हम्म
फौज से रिटायर होने के बाद में इतना तो पैसा नहीं मिलता है सर कि बच्चों को जितना अच्छे मतलब जैसी एजुकेशन चाह रहे हैं उस टाइप की दिलवा सके फौजी आदमी। हम्म। और शुरू से ही था। अभी मतलब मेरे को सीखने की ज्यादा जरूरत है सर, क्योंकि मैं अभी इतना इसके बारे में जानकार नहीं हूँ। हम्म। इसलिए अभी मैं सीख रहा हूँ सर, किया नहीं है कुछ भी। अच्छा, अभी कुछ किया नहीं है, ठीक है। हाँ तो सर, बस अप्लायंस से अपने से 5 डेमो करवाए। ठीक है। डेमो कैसा रहा जो 5 डेमो करवाए आपने? 5 डेमो में से सर 2 डेमो ऐसे हैं जो कि आने वाले समय में लगा लेंगे। ठीक है, बहुत सर। बढ़िया। तो सीखने का 2 तरीका होता है। सर। एक प्रैक्टिकल करके, ठीक है ना। जब जब हम लोगों को, हमारा काम बेसिकली क्या है, एक नई प्रोडक्ट, एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाना है। जी सर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपनी भाषा में जितना हमको समझ में आया, आप अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं भैया, यस सर। कि भाई मैंने मशीन लिया हेल्थ के लिए और मुझे बिजनेस की भी तलाश थी। तो सर। आपकी स्टोरी है, रियल स्टोरी, ये तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ सर। आप बोल सकते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को, लोग रोज जो आपको मिलते हैं उनको आप बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक बार आप भी इस टेक्नोलॉजी को जानो। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये आपकी फैमिली की जरूरत है। तो हाँ इसको सर। जब आप शेयर करते हैं अपनी भाषा में, अपनी शैली में, जो भी आपका स्टाइल है बात करने का, तो लोग रिलेट करेंगे। कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। ठीक है। हाँ सर। कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग लेंगे, कुछ लोग बीमार लोग लेंगे, कुछ लोग बिजनेस जो अच्छा ढूंढ रहे हैं वो लोग लेंगे, तरह तरह के लोग हैं, और कुछ लोग नहीं भी लेंगे अभी। हाँ सर। तो ये हमको मान के चलना है। तो एक ये प्रैक्टिकल होता है सीखने का, ठीक है। और एक होता है कि थोड़ा सा हम साथ में किताबें भी पढ़ें। तो मैं आपके जैसे लोगों को एक ही किताब रिकमेंड करता हूँ हमेशा, वो है सवाल ही जवाब है। यस सर। ठीक है, वो किताब में इंटरनल कुछ चेंज करता है आपके अंदर। जैसे मैं अपनी स्टोरी बताऊं आपको, जब मैं पहली बार, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सन 2000 में बताया गया था, तो सर। मुझे लगा कि ये काम एक तो फालतू काम है। ठीक है, ये कौन सा काम है, नौकरी करना होता है, बिजनेस करना होता है, दुकान खोलनी होती है, फैक्ट्री लगाना होता है, लेकिन ये कौन सा काम। तो काम पहली बात समझ में नहीं आया। दूसरी बात कि मुझे लगा कि मैं लोगों को कैसे बताऊंगा, मैं क्यों बताऊं लोगों को। भाई हम दुकान खोल के बैठते हैं, तो जिसको मान लो हमारी किराने की दुकान है, तो जिसको चीनी लेना है वो आता है, हाँ सर। जिसको सरसों का तेल लेना है वो आता है मेरे घर पे, मेरे यहाँ दुकान पे। और सारे यही देखे थे मैंने बचपन से, कि लोग दुकान खोल के बैठते हैं, छोटा या बड़ा। और कुछ लोग मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो तो हम बन नहीं सकते, तो उतना पैसा है नहीं हमारे पास, एक्सपर्टीज भी नहीं है, कुछ सीखा भी नहीं है कि उतना हम बड़ा कोई प्लांट लगाएं या कुछ करें। तो ये सब सोच के मुझे लगता था कि नौकरी ही मेरे पास एक विकल्प है। लेकिन जब सवाल ही जवाब है मैंने पढ़ा ना सर, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ा काम है। क्योंकि अंदर में ना हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसान होने के नाते हमारी जो अपब्रिंगिंग, जैसे आप जॉब से आए हैं, हाँ सर। जॉब में आपको क्या कहा गया सर, आपने हुक्म का पालन किया। हुक्म करता हूँ। यहाँ आपको एकदम एंटरप्रेन्योर बनना है, मतलब आपको यहाँ बॉस बनना है, पहले तो खुद का बॉस बनना है। क्योंकि क्या होता है जॉब में ना, मेरे कुछ मित्र हैं अभी भी, मेरे साथ आए भी, बहुत अच्छा नहीं कर पाए, और कई बार फोन भी करते हैं कि सर आप हमें ना डांटते नहीं हो, आप हमें कुछ ऑर्डर नहीं देते, इसलिए मैं काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हमारी तो आदत है ऑर्डर पालन करने की। वो सर काफी पुरानी आदत है सर हमारी। हाँ, तो यहाँ पे सर कुछ बदलाव है। तो एक किताब, अगर आप सवाल ही जवाब है, हिंदी में है, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, साथ में एक बिजनेस स्कूल, तो दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है और क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग। बिजनेस स्कूल से समझ में आ जाता है कि क्यों करना चाहिए हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग, और सवाल ही जवाब है से समझ में आता है कि कैसे करना है अपने अंदर। तो वो किताब पढ़ने के बाद ना मेरे अंदर एक इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि मैं क्यों बताऊं किसी को, ये परिवर्तन हुआ मेरे अंदर। और उसके बाद से फिर मैं कभी
दूसरे काम में मैं नहीं घुसा, मजा आने लगा मुझे इसी काम में। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच, आप आए और अभी स्टार्टिंग है आपकी। ऑल द बेस्ट, आप जल्दी से जल्दी सीख से जाएं पहले तो, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद सर। अशोक छाबड़ा सर, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम हरिवंश पलिया, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। मैं विद्यालय में शिक्षक के तौर पर सर कार्य कर रहा हूँ। अभी मैंने मशीन लगवाई है, लगभग करीब 12-14 दिन हुए हैं। क्यों लगवाई सर? जी, क्यों लगाई आपने मशीन? मैं शारीरिक तौर पर कोई परेशान हूँ सर। मैं और मेरी फैमिली दोनों ही लोग परेशान हैं। क्या परेशानी है? मेरी किडनी में पथरी है, प्रोस्टेट की शिकायत है, और मेरे घर से हैं, उनके पैरों में सूजन रहती है। काफी समय से परेशान था। मेरे रिलेटिव हैं सुरेश प्रकाश जी, आगरा से। उनके यहाँ काफी समय पहले से मशीन लगी हुई है। उन्होंने मुझे जागरूक किया कि आप पहले मेरे यहाँ आए, इसका पानी पिएं, आपको आराम मिलेगा। तो हम दोनों ही प्राणी लगभग 8-8 दिन वहां रहे, पानी पिया, कुछ आराम दिखा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने यहाँ मशीन लगवा लें तो परमानेंट आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने हेल्प करके मेरे यहाँ मशीन लगवाई। अब बराबर हम पूरा परिवार पानी पी रहे हैं, और अपने फिरोजाबाद में अपने प्रेमी हितैषी जितने भी लोग हैं उनको पानी पिला रहे हैं। आप एक बार हमारे यहाँ से पानी ले जाओ, लगभग पानी पियो, और 1 महीने पानी पिएंगे, स्वतः आपका खुद बोलेंगे कि हमें कुछ आराम है। इसलिए मैं पानी सबको पिला रहा हूँ और खुद भी अपना परिवार सेव कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब बिजनेस भी करना चाह रहे हैं आप? बिजनेस भी करना चाह रहा हूँ। ये देख रहा हूँ कि 1 महीने जो पानी पिएगा उसे आराम मिलेगा, तो वो मशीन लगवाने के लिए जरूर प्रेरित होगा। इसलिए मैं अपने प्रेमी हितैषी जो भी हैं सबको प्रचार कर रहा हूँ कि आप पानी पीजिए, इससे आराम उठाओ, फिर मशीन लगवाओ। ग्रेट ग्रेट, ये सबसे इजीएस्ट वे है सर, सबसे इजीएस्ट वे है कंगन बिजनेस करने का। जी सर। सर मैं आगरा से ही हूँ और आर्मी से बिलोंग करता हूँ सर, रिटायर हूँ सर। मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है, 2-3 मीटिंगों में गया भी, मिला भी हूँ आपके साथ में, लेकिन आपको शायद याद नहीं होगा। सेमिनार में ना भीड़ में थोड़ा सा पता नहीं लगता है, 1 to 1 जब तक नहीं मिले तब तक समझ में याद नहीं रहता है। जी हाँ, मैं आर्मी से ही हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, और पिछले साल रिटायर हुआ था। और उसके बाद में हमारे पीपी सर से मिला, और उन्होंने मुझे गाइड किया, ये बहुत अच्छा डिवाइस है, इसको लगाइए और अपना परिवार को स्वस्थ रखिए। तो मैं एक्चुअल में पहले इस डिवाइस को लगाने से पहले सेफ शॉप में काम कर रहा था। अच्छा, ठीक है। सेफ शॉप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो उसमें 2 साल से मैं काम कर रहा था। मेरा थोड़ा बहुत अर्निंग भी उससे आ रहा था अपनी जॉब करते करते। अभी जब मैं फुल रिटायर हो गया तो फिर मेरी मुलाकात हो गई पीपी सर से। तो उन्होंने बताया कि सेफ शॉप से पैसा तो आप कमा लोगे, लेकिन आपका हेल्थ नहीं कमा पाओगे। तो मैंने उसी समय जो है डिसीजन ले लिया, मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया, और आज मैं जो है करीब 10-12 मशीन डिवाइस लगा चुका हूँ और लोगों को गाइड कर रहा हूँ, और अर्निंग भी आ रही है। और जो हमारे बहने हुए हैं इनको भी मैंने गाइड किया था, इन्होंने तुरंत डिसीजन ले लिया। 1 हफ्ते के अंदर पानी पिया, मैंने अपने घर पे बुला के रखा, इनको पानी पिलाया, और अच्छा काम चल रहा है। और सभी को मैं तो यही गाइड कर रहा हूँ। अभी भी एक हमारे मित्र हैं, वो लगाने के लिए तैयार हैं, और 1 या 2-3 डिवाइस लगने वाली हैं अभी जुलाई में। बहुत अच्छा काम चल रहा है सर, और मेरी हेल्थ में काफी सुधार हुआ है। मैं भी हेल्थ से पीड़ित था, मेरे घुटनों में काफी दर्द हो चुका है, तो वो दर्द खत्म हो चुका है मेरा। अच्छा, घुटनों के दर्द का आपको शिकायत था पहले से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मकान 3 मंजिल का बना हुआ है, तो उस पर चढ़ने में बड़ी दिक्कत थी। हाँ, मकान तो बना लिया, पैसा लगा दिया मकान में, आर्मी से आकर रिटायर होकर के पूरा का पूरा। तो मकान पे चढ़ाई नहीं जा रहा ऊपर। हाँ, नहीं, कई लोग मशीन खरीदने की बजाय ना लिफ्ट लगाने की सोचने लगते हैं। अभी हाँ, अब लिफ्ट लगाने का इतना तो पैसा है नहीं। पैसा अगर हो भी सर,
तो घुटने ठीक कराना ज्यादा जरूरी है ना कि लिफ्ट लगा लिया जाए, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ तो बड़ा मेरे को खुश हुआ, पैरों की दिक्कत बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ, चलो। तो मुझे तो एक अमृत अमृत मिल गया सर, अमृत। सही बात है। इसी चीज को मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताता हूँ और लोग सुनते भी हैं ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आपसे बात करके आज। हाँ सर। सुरेश प्रकाश जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, और क्या है सर, इसी में है, लोगों को दुआएं मिल रही हैं साथ साथ में, एक और चीज है, साथ में दुआएं मिलती हैं। बिल्कुल। बाकी बाकी सेफ सोप में क्या बदुआ मिल रही थी। ठीक है। हाँ। लोग एक देखो, अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई भी सिस्टम होगा ना, तो वहां पे आपको बददुआएं मिलेंगी, गालियां मिलेंगी, सब मिलेगा। हाँ। लेकिन जहाँ प्रोडक्ट अच्छा है वहां पे कई लोग बिजनेस नहीं भी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन स्लो चल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा दमदार प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी बात है एक ही प्रोडक्ट है, और एक वन टाइम ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरी बार लगाना ही नहीं है। बिल्कुल, फर्स्ट वन टाइम। बाकी जितनी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की, दोबारा पैसा लगाना ही पड़ेगा आपको। हाँ, वो लगाते हैं। जब तक दोबारा प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे आपको पैसा आएगा नहीं। सही बात है। बहुत सारा डिफरेंस है इसके अंदर। बिल्कुल। एक चीज जो भी सुरेश जी ने कहा ना, एक ही प्रोडक्ट है, मेरा इसमें थोड़ा सा एक और ऐड करता हूँ कि एक ही है लेकिन दमदार है। दमदार है, सबसे मजेदार है। तभी तो सर 49 ईयर्स से कंपनी लगातार एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रही है। सोचो कितना कॉन्फिडेंस है कंपनी का अपने प्रोडक्ट पे। जी हाँ सर, दिया मतलब अब तो डॉक्टरों के पास भी चला जाता हूँ आंख बंद करके। बिल्कुल जाना चाहिए। और ऑल द बेस्ट, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और हम लोग फिर कल बात करेंगे। आज किसी का कोई सवाल रह गया तो कल तक उसको होल्ड कीजिए।